अब एक तो मूल प्रश्न बहन जी, जो मैं समझता हूँ सभी के मन में पैदा ही हुआ होगा, और अक्सर ये पैदा मतलब उठता है हम्म। कि यहाँ सीता जी को आप हम्म। एक पति के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, हम्म। और पति कैसा भी हो तो कैसा संबंध होना चाहिए, ये जो प्रस्तुत किया जाता है, पहली चीज तो यहीं पर तुरंत विचार उठता है कि यदि पूरी तरह से अवगुणों से युक्त पति हो, दुराचारी हो। दुराचारी हो, तो भी पत्नी को मतलब पतिव्रता हो करके और उसे जीवन भर ढोना ढोना चाहिए, ढोना ही नहीं चाहिए बल्कि उसके शरण में उसके हर क्या कहना चाहिए, चाहिए। कोई हाँ दुख दर्द जो दे रहा हो उसको सहन भी करें, और उसको प्रणाम भी करें, उनके चरण स्पर्श भी करें। हाँ। ये जो भाव यहाँ प्रकट किया गया है, हाँ। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क हर जगह पे होता है, जहां जहां भी, चाहे और रामचरितमानस जब पढ़ते हैं उसमें भी जब इसी तरह की बात आती है कि वो कितना भी दुराचारी पति क्यों न हो, फिर भी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम्म। ये मानस में तो ये सब आया है। कुछ अन्य जगहों पे भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो अन्य जगहों वाली बात तो छोटी मोटी हो जाती, लेकिन जब स्वीकृत शास्त्रों में, जिसको मतलब सम्मान की दृष्टि से जिन शास्त्रों को देखा जाता है, उनमें जब इस तरह की बातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक पक्षी क्यों लिखा गया, क्या पुरुष प्रधान समाज था हाँ। इसलिए लिखा गया, या उस समय की स्थितियां जो थी समाज की उसका यहाँ प्रतिबिंब आया है, या फिर ऋषि के द्वारा एकांगी एक पक्षी ही लिख दिया गया है। तो बस एक प्रश्न, मूल प्रश्न पहला यही है। मतलब प्रश्न लंबा है, लेकिन मेरा भाव आप समझ गई होंगी। समझ गई, भाव समझ गई मैं पूरी तरह। और सबके हम छह के मन में निश्चित रूप से जी एक प्रश्न बना है। जी प्रमुख प्रश्न है कि पति ही पूज्य है, चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, कैसा भी निर्धन हो, कैसा भी दुष्ट हो, पर पत्नी को उसकी सेवा करनी है। तो सारे पुराणों में ये बात आएगी जब आप पुराण पढ़ेंगे। और और चूंकि सारी कथाएं, सारे पुराण प्रतीकात्मक भाषा में लिखे गए हैं, इसीलिए ये जो इस प्रकार के वक्तव्य हैं, इस प्रकार के प्रसंग हैं, वो हमें थोड़ी परेशानी में डालते हैं। तो पहले भी वैसे इसके ऊपर बात हो चुकी है, आज दोबारा दोहरा लेते हैं कि जहां भी पुराणों में ऐसी बात आई है, वहां पर हमें उसके आध्यात्मिक स्तर को समझना बहुत अनिवार्य है कि पुरुष का तात्पर्य क्या है, और यानी पति का तात्पर्य क्या है, और उसकी पत्नी का तात्पर्य क्या है, स्त्री का तात्पर्य क्या है। तो सारे पुराणों में और उनकी कथाओं में जो पुरुष, जिसे पुरुष कहा गया है, वो आत्मा का प्रतीक है। और जो स्त्री है वो प्रकृति की प्रतीक है। प्रकृति, हम सब समझते हैं, प्रकृति हमारा शरीर, ये जो शरीर है ये प्रकृति कहलाता है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये प्रकृति है। तो प्रकृति हमारा शरीर है, और पुरुष जिसको कहा गया है, पति जिसको कहा गया है, वो आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो प्रकृति, तो यहाँ पर कहा है स्त्री पुरुष का अनुसरण करे हमेशा, चाहे वो कैसा भी हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रकृति हमेशा आत्मा के निर्देशन में चले, उसका अनुसरण करे। क्यों कहा है कि प्रकृति आत्मा का अनुसरण करे? प्रकृति, जैसा हम बार बार बात करते हैं, प्रकृति या कहें ये शरीर, या कहें ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये उपकरण हैं हमारे पास। मेरे पास या आपके पास, हम सबके पास शरीर हमारे पास एक उपकरण की तरह है। और इस उपकरण को चलाने वाला
ये इसको निर्देश देने वाला कौन है? वो मैं हूं, मैं आत्मा। अभी हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए ये बात भी हमें ठीक प्रकार से हृदयंगम नहीं हो पाती, पर फिर भी निर्देश देने वाला, दिशा दिखाने वाला, सही रास्ते पर सही रास्ता बताने वाला वो कौन है? वो मैं हूं। और जो मेरा शरीर है वो मेरा उपकरण है। ऐसा समझ लो कि मैं कार चला रही हूं और मेरी कार है, तो मैं कार को निर्देश दूंगी तभी तो कार चलेगी। अगर मैं कार को उत्तर दिशा में ले चलने के लिए का निर्देश दूंगी तो वो मुझे उत्तर दिशा में लेकर जाएगी। कार के पास अपनी कोई दिशा नहीं है। दिशा देने वाली मैं हूं, उसको जो चलाने वाला है। या समझ लें कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो निर्देश आप देंगे, कंप्यूटर को चलाने वाला जो निर्देश देगा, कंप्यूटर उसका ही पालन करेगा, उस तरफ जाएगा। या कोई भी उदाहरण तो बहुत सारे हैं, आप किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं। तो दिशा निर्देश देने वाला, किस दिशा में मुझे जाना है, वो निर्देश देने वाला मैं आत्मा हूं, और उस दिशा में ले जाने वाला मेरा शरीर है। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि स्त्री पति का अनुसरण करे, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो शरीर है, ये शरीर जैसे आज मालिक बनकर बैठा हुआ है, आज शरीर हमारा मालिक बना हुआ है, और जो मैं वास्तव में जो इस शरीर की मालिक हूं, वो एब्सेंट नहीं होते हुए भी आज एब्सेंट है। देखो, हमें अब पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस शरीर को दिशा निर्देश देने वाली। तो ये हम भूल गए हैं। क्या हो रहा है अभी? मन के अनुसार हम चल रहे हैं, बुद्धि के अनुसार हम चल रहे हैं, इंद्रियों के अनुसार चल रहे हैं, पर इंद्रियों को निर्देश देने वाला आत्मा अभी एब्सेंट है। मन को निर्देश देने वाला, भाई मन का काम है सोचना, कल्पना करना, संकल्प करना। मन मालिक तो नहीं है। मैं उसको कहूंगी अच्छा संकल्प करो तो वो अच्छा संकल्प करेगा, मैं उसको कहूंगी कि नकारात्मक संकल्प का सृजन करो तो वो नकारात्मक संकल्प का सृजन करेगा। तो मन तो जैसा मैं उसको निर्देश दूंगी वैसे ही विचारों का सृजन करेगा। मन मालिक नहीं है। मन को अनुसरण करना है मालिक का। तो जब हम रामायण को पढ़ रहे थे तो निषाद राज गुह की कथा आई थी। तो निषाद राज गुह की कथा के माध्यम से जो तत्व की बात बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि जो व्यक्ति मालिक बन जाता है अपना, यानी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर मेरा उपकरण है, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो वही जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है, तब उसका मन सेवक बन जाता है। तो वहां पर निषाद राजगुरु की कथा के द्वारा ये बताया गया था कि आत्म स्वरूप में स्थित होने पर, अपना मालिक बन जाने पर, अपने शरीर को उपकरण समझ लेने पर, जो मन मालिक बना बैठा रहता है, वो मन आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। उस कथा के माध्यम से ये बताया गया था। आप हो सकता है इस समय भूल गए हों। फिर आगे दूसरी कथा आई थी, भरद्वाज मुनि की कथा आई थी। भरद्वाज मुनि की कथा के द्वारा ये बताया गया था कि जो मनुष्य अपना मालिक बन जाता है कि मैं हूं आत्मा, मैं हूं चैतन्य शक्ति, इस शरीर को दिशा निर्देश देने वाली, इस शरीर को रास्ता बताने वाली, तो जो व्यक्ति अपना मालिक बन जाता है, उसका मन केवल किसी बात को सोचता नहीं है, कहता नहीं, किसी बात को केवल सोचता नहीं है, वैसा करने लगता है, आचरण परक हो जाता है। तो दो कथाओं के द्वारा ये बताया गया था कि शरीर को अपना उपकरण समझो और अपने आप को मालिक बनाओ। अब इस कथा में भी ये कहा जा रहा है कि अपने कि स्त्री, चूंकि हमारा शरीर है, तो स्त्री पुरुष के पीछे चले, अर्थात मालिक का अनुसरण करे। अब चूंकि हमने स्त्री और पुरुष का जो वास्तविक अर्थ था उसको हम समझ नहीं सके, और हमने पुरुष को मैस्कुलिन जेंडर बना लिया, एक
कि ये एक मैन है, MAN, मैन, और हमने स्त्री को प्रकृति समझना भूल गए हम, और हमने स्त्री को फेमिनिन जेंडर बना लिया, और हमने उसको कहा कि वुमेन, जैसे इंग्लिश में वुमेन, मैन और वुमेन, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर बना लिया, तो ये सारी परेशानियां हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब जब अपने शास्त्रों को पढ़ा हमने, और हम उनके वास्तविक तत्व को, उसके तात्पर्य को समझ नहीं पाए, भूल गए उसको, तो जो पढ़ा व्यक्ति ने वैसा ही समाज ने उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारे शास्त्रों, प्रतीकात्मक शास्त्रों का लाभ था कि हम उनको समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। पर नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमने उसकी प्रतीकात्मक भाषा को नहीं समझा, और जैसा वहां लिखा हुआ था वैसा ही हमने अपने जीवन को चलाना प्रारंभ कर दिया। तो उसका भारी दुष्परिणाम हुआ कि पुरुष ने कहा कि देखो, रामायण खोलो, वहां लिखा है कि पुरुष चाहे दुष्ट हो, चाहे कितना भी कमजोर हो, स्त्री उसकी सेवा करे। तो उसने, जो ये बात थी, ये हमारे समाज में एक घुन की तरह लग गई। हमारे समाज की जो अवनति आई है हमारे समाज में, वो इसी प्रकार से आई है। पुरुष भी इस प्रकृति है। अब यहाँ पर मैं हूँ, मैं फेमिनिन जेंडर में स्त्री हूँ, राधा मेरा नाम है। अब यहाँ वर्मा जी बैठे हैं, वर्मा जी मैस्कुलिन जेंडर हैं, और उनका नाम अनिल जी है। तो हमने इस तरह से उसको ले लिया, जबकि वर्मा जी का जो शरीर है वो भी प्रकृति है, और जो उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं रखते। यहाँ पर चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, मैस्कुलिन जेंडर में कोई हो, चाहे वो फेमिनिन जेंडर में हो, हर व्यक्ति दो का योग है, एक प्रकृति का, एक पुरुष का। तो प्रकृति पुरुष के पीछे चले, पुरुष का अनुसरण करे, उसका तात्पर्य ये है कि हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वेच्छाचारी ना बने, मालिक जिस तरफ कहे चलो उस तरफ चले। अगर मैंने ये नहीं कहा, मन को निर्देश नहीं दिया कि डायबिटीज है शरीर में और तुम रसगुल्ला खाओ, तब तक रसगुल्ला नहीं खाना है। पर हमने मन को मालिक बना दिया, तो मन कहता है मुझे खाना है, तो वो खा लेता है। तो प्रकृति पुरुष का अनुसरण नहीं कर रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही हैं। तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, उसका तात्पर्य बनेगा स्त्री की स्वेच्छाचारिता। हमने उसको समझ लिया फेमिनिन जेंडर में कि एक लेडी की, एक वुमेन की स्वेच्छाचारिता। तो हमें इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना है अगर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो अनुसुईया कह रही है कि पति का अनुसरण करना है, तो उनका संकेत है कि आप का शरीर आत्मा का अनुसरण करे, आत्मा जिधर जैसा कहे वैसा करे। सीता ने भी कहा है कि हाँ, मैं पतिव्रता हूं और मैं वैसा ही कर रही हूं जैसा आप कह रही हो। कई उदाहरणों से समझाया है, सत्यवान सावित्री की कथा से, रोहिणी की कथा से संक्षेप में समझाया है। तो सब कथाओं के द्वारा यही संकेत किया गया है कि स्त्री प्रकृति है और पुरुष आत्मा है। जब हम ये समझ लेंगे, तभी हम कथाओं को समझने में अच्छी प्रकार से समर्थ हो सकेंगे।